एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या चीजें घटित होने वाली है, क्या आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, नेक्स्ट 3 डेज में क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थातती पे फोकस ना करें। ठीक है, मेल फीमेल की जगह एनर्जीज पे फोकस करें, कार्ड्स पे फोकस करें, ताकि आपको सही गाइडेंस एंड सही बातें पता चल सके। ठीक है, अपने रिश्ते के बारे में। एंड यस, अभी तक से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मे भी हो सकता है ये एनर्जी आपसे रेजोनेट ना हो, या मैं जो ट्यूसडे एंड सैटरडे प्रेयर्स करती हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है वो प्रेयर्स आपके लिए इफेक्टिव ना हो। ठीक है, सो कुछ भी रीजन हो सकता है। यदि आपका मन है, आपको अच्छा लग रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तभी जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस आए सबसे पहले आपको रिसीव हो सके, मिल सके। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 3 डेज में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 3 डेज में डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जी क्या है, नेक्स्ट 3 डेज में क्या चीजें होने वाली हैं। नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जी बताए डिवाइन। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, मेरे मेंबर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लिए बताए डिवाइन कि क्या है नेक्स्ट 3 डेज में। नेक्स्ट 3 डेज में क्या होने वाला है, डिवाइन गाइड करें। डिपार्चर, आपके पर्सन का मूवमेंट जो है ना वो काफी स्लो है, यानी कि जो भी चीजें ये करते हैं वो काफी स्लो मूवमेंट इनका रहता है, तभी ये कार्ड्स नहीं आ रहे थे निकल के। राइट, टर्निंग पॉइंट कुछ तो है जो ये पर्सन छोड़ के आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ठीक है, बेसिकली ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते, पसंद करते हैं आपको। ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहते। गिव अप करने की कोशिश ये कर रहे थे पास्ट में, बट इस टाइम पे ना चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियसनेस आ गई है इनके अंदर, बहुत ज्यादा संभल से गए आपके पार्टनर। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बचाने की चाहत बढ़ रही है इनके अंदर। सो ये वापस आना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव, मैंने क्या कहा, पसंद करते हैं आपको, प्यार बढ़ गया है। डिवाइन लव, ये लव जो है वो आप दोनों को डिवाइन की तरफ से मिला है। ठीक है, एज अ गिफ्ट। अब आप किस इंसान के लिए देख रहे हो, किस तरीके के पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, कौन है आपके पार्टनर, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो कि उनके साथ आपको क्या फील होता है। ठीक है, सो उस चीज को इमेजिन करके देखो। इस इंसान के साथ आपका प्यार अनकंडीशनल है, बहुत ही गहरा बॉन्ड है, एक दूसरे से चिपकू हो। ठीक है, चिपकते हो एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते आप दोनों। राइट, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के आपके पर्सन अपने मन में बहुत सारे थॉट्स रखते हैं। इस रिलेशनशिप को ऐसा लग रहा है ना, ठीक करने की एक चाहत है इनके मन में। ठीक है, हैप्पी फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मेरे साथ क्लोज है। ठीक है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। कोई तो है जो एक हैप्पीनेस की वजह, यानी कि आप, ठीक है, एक हैप्पीनेस की वजह हो। आपका ऑरा काफी अच्छा हो रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है आपका ऑरा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना आपका ऑरा मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। राइट, दूसरी तरफ ना आपसे देखो जलने वाले लोग बहुत है। ठीक है, आपके पीठ पीछे गॉसिप, ये आपके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके खुद के अपने इंसान हो सकते हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में यदि किसी फैमिली मेंबर को पता है, या किसी ऐसे लोगों को पता है जिसको आप बताते रहते हो, ठीक है, कि मेरा रिलेशनशिप में ये हुआ वो हुआ, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, या किसी को भी बताते हो, या आपके पार्टनर ही किसी को क्यों ना बताते हो, कभी किसी को इतना राइट नहीं देना चाहिए कि वो आपके रिश्ते में बोले। राइट, वो अपनी बातों को आपके रिश्ते में रखे। क्यों बोले वो आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों साथ में रहते हो। राइट, आप दोनों को ही पता होगा कि किस तरीके का बॉन्ड है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये आप दोनों को ही पता होना चाहिए, ना कि तीसरे लोगों को। देखो लोगों की फेस देखो, किस तरीके से जेलस कर रहा है आपके रिश्ते से, देख पा रहे हो, देखो ठीक से देखो, ताकि पता चले कि हाँ क्या हो क्या रहा है हमारे जीवन में। देख रहे हो किस तरीके से रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश, जेलस, और ये खुद के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके अपने लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अवेयर रहो। ये आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप लोगों की ना बातें बहुत सुनते हो, और इनको पता है कि आप लोगों की बकवास पे बिलीव भी कर लेते हो। इन पे बिलीव करने की जगह, ठीक है, आप लोगों की बातों पे बिलीव कर लेते हो। और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको वॉच कर रहे, कहीं देख रहे, बहुत ज्यादा ये आपको वॉच करते देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके साथ ना रहना चाहते हैं कन्फेस करना चाहते हैं। एक फायरी एनर्जी, एक एंगर, गुस्सा, बहुत ज्यादा डीपली आपको लव करना, और अचानक से ये आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ फील करने लगना। ठीक है, सो ये फीलिंग डिफरेंट होती है। राइट, जो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बता पा रहे,
और सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको बताइए, किस तरीके से कन्फेस करे आपके सामने, किस तरीके से अपनी बातों को रखे। बिकॉज देखो ये आपको प्यार तो करते हैं, बताना तो चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको खुल के एक्सप्लेन करना चाहते हैं। रियूनियन डेफिनेटली भाई, आज की रीडिंग जिसके लिए भी निकल के आई है ना, नेक्स्ट 3 डेज में मे बी चांसेस हैं आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है। ये पर्सन रेडी है, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगैन, डेफिनेटली बहुत जल्द, आई फील बहुत जल्द इस रिलेशनशिप में एक रियूनियन मिलेगा आपको, ठीक है। बात करने की एक फोन कॉल आपको जरूर इनसे रिसीव होगा। अब उस फोन कॉल में आपकी क्या बातें हो रही है, किस तरीके से रिश्ते को आगे लेके जाना है, किस तरीके से हैंडल करोगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब आप किस तरीके से उसे पूरा करते हो, कोई काम मैंने आपको दिया है, सो किस तरीके से आप उसे निभाते हो, करते हो, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। सो उसी तरीके से आपके पास एक ऑफर आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, इनकी तरफ से। एक्सपेक्टेशंस है, यदि आपको बहुत लंबे टाइम से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, ठीक है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा होप कर रहे हो कि एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, कि चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा समझदार हो, सो डेफिनेटली चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, पर्सनली यदि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, इस रीडिंग से जो एनर्जी, जो ऊर्जा मुझे फील हो रही है, आप ना जो चाहते हो ना उसे अपने पेपर में लिखो, ठीक है, लिख के एक लेटर रेडी करो, जैसे हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, उस तरीके से एक लेटर रेडी करो और अपने पास रखो जब तक से इनका फोन कॉल आपके पास नहीं आता है। ओके, सिंपली अपने पास रख लो, कभी भी किसी भी वक्त, ऑफिस में, घर में, अपने रूम में, कहीं पे भी जब कंफर्टेबल हो लिखो उस लेटर को, किसी भी दिन, कोई टाइम फ्रेम, कोई समय, कोई पाबंदी नहीं है। अपने दिल से लिखो, जब आवाज आ रही हो ना दिल से, जब इनर वॉइस आपकी कह रही हो कि अब लिखना चाहिए, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बज रहे हो, पेन पेपर उठाओ, सीधा लिख दो। और ध्यान रहे, कोशिश करें कि यदि आपके पास रेड पेन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि लव के लिए लिख रहे हो, करियर के लिए यदि कुछ लिखना चाहते हो तो ग्रीन पेन से लिख दो या ब्लू पेन से। यदि लव के लिए कुछ लिख रहे हो तो उसमें लेटर लिखने के बाद एक सिंपल सा 2 हार्ट बना देना उसमें, ठीक है, एक दूसरे से टच करके दोनों हार्ट रेडी करना, जो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो। 2 हार्ट ऐसे, पता है ना, ऐसे करके मैं दिखा दूंगी यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। 2 हार्ट बनाओ जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। ओके, वैसा हार्ट बना के एक लेटर लिख के आप अपने पास रख लो। यदि इस रिलेशनशिप में आपको रियूनियन चाहिए, इससे क्या होगा ना, चीजें और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यदि आपका काम नहीं बन पा रहा है इस रिश्ते में, सो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 डेज में ये चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फैमिली सपोर्ट रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से फैमिली काफी सपोर्ट करने वाली है अब दोनों को। यदि अब तक से इस रिलेशनशिप में फैमिली का सपोर्ट नहीं था, फैमिली नहीं मान रही थी, तो फैमिली मान जाएगी। आप दोनों की एंगेजमेंट या किस तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट एक्सपेक्टेड है। आगे जाकर के इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है, ठीक है, और डेफिनेटली मिलेगी भी, बिकॉज आप डिजर्व करते हो, राइट। हर इंसान लव डिजर्व करता है, हर इंसान एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिजर्व करता है, और आई होप, आई विश कि वो इंसान आप हो, ठीक है, वो इंसान आप हो। देखो यहाँ पे ना लोगों से बचने की जरूरत है आपको। मैरिज आपका दिख रहा है, रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छा दिख रहा है, बट लोग जो है ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में गलत फैमिलियां क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं, और नहीं देखना चाहते आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो। इनकी मदर हो, चाहे इनके घर वाले हो, ठीक है, या इनके आसपास के लोग हो, या कोई फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड हो, वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने। और नेक्स्ट 3 डेज में देखते हैं उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जीज निकल के आ रही है। सो मैं चेक करूंगी कि नेक्स्ट 3 डेज में और क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लोगों की नजरें हैं। अदरवाइज आप दोनों का ना रिलेशनशिप में रियूनियन होता जरूर, ठीक है। जब स्ट्रांगली चीजें निकल के आ रही है, फिर क्यों नहीं हो रही है? कोई तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैला रखी है लोगों ने, ये कोई भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इस साल, जिस भी साल आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, इस साल के भी कुछ महीने बाकी है, रियूनियन आपका इसी साल हो सकता है। दी फूल, अगेन फ्रेश स्टार्ट, यहाँ पे देखो फ्रेश स्टार्ट है, और यहाँ पे देखिए दी फूल की एनर्जी है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 0 लेवल से स्टार्ट होगा सब कुछ, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग होना काफी जरूरी है। रियूनियन के काफी क्लोज हो आप। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल, लव, मैरिज, सो ब्यूटीफुल। क्लेम कर दो, ठीक है। यदि क्लेम करने की दिल से इच्छा हो रही है रीडिंग देखते देखते कि नहीं दीदी हमें क्लेम करना है, सो जल्दी से क्लेम कर लो। कमेंट बॉक्स फ्री है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो लेटर की एनर्जी है, कोई ना कोई लेटर आपको लिखने को कहा जा रहा है, ठीक है, आप लेटर लिख दो, या इस पर्सन की तरफ से आपको कोई लेटर बहुत जल्द रिसीव होने वाला है, नियर फ्यूचर, नेक्स्ट 3 डेज
3 मंथ्स 3 वीक्स जब भी हो रिसीव जरूर होगा इनके तरफ से, कोई ना कोई लेटर मैसेज कुछ तो रिसीव होगा। यदि आप जिस तरीके का लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, यदि सेम टू सेम लेटर यदि आप लिख देते हो, ठीक है, सो मे बी चांसेस है वही उसी तरीके से मिलता जुलता लेटर आपको रिसीव हो, ठीक है। बिकॉज जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, अब आप सोचोगे कि दीदी जो लेटर मैंने लिखा, यदि इस इंसान को वो लेटर मेरे तक पहुंचाना है तो कैसे सेम टू सेम हो सकता है। पॉइंट है आपकी बातों में, आपके क्वेश्चन में पॉइंट है, राइट, सही क्वेश्चन है। सो देखो किस तरीके से होगा जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, दोनों की वाइब्रेशन, दोनों की ऊर्जा, दोनों की कनेक्टिविटी एक साथ होती है। आप उनके माइंड में, वो आपके माइंड में। समटाइम्स देखना ना, किसी इंसान को याद करो, ठीक है, याद करते करते सामने वाले का कॉल या मैसेज आता है। ये कैसे होता है? ये हम टेलीपैथिकली कनेक्शन में रहते हैं, टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं हम, राइट। सो ये होता है, आप माने या ना माने, पुराने जमाने में भी जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, आज की बात नहीं बता रही, आजकल तो बहुत सारे फोन आ गए भाई, इंटरनेट का जमाना आ गया, राइट, सब लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। बट पहले जमाने में ना लोग इसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्शन बनाते थे, एक दूसरे को मैसेज भेजते थे, यहाँ तक कि पिलो में भी आप मैसेज को पिलो में भी कह सकते हो, ठीक है। पिलो को भी आप कोई मैसेज दोगे ना, सपोज मान लीजिए आप एक छोटा सा मैसेज दो पिलो को कि कल सुबह मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, तो मुझे उठा देना, ठीक है। इस तरीके से मैसेज दो और सो जाओ, देखना सही राइट टाइम पे 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी और आप उठ जाओगे। सो ये सब ना चीजें जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका फोकस, इंट्यूशन, बिलीव कितना है। बहुत लोगों को तो बहुत कुछ मिल के भी बिलीव नहीं होता, किसी को कुछ ना मिल के भी बहुत कुछ बिलीव रहता है। बहुत ऐसे सारे आपने सोशल मीडिया में केसेस देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है। लोग रातों रात स्टार बन रहे हैं, रातों रात कुछ भी हो रहा है, तो एक समय उन्होंने ये विश की होगी किसी को देख के कि काश मैं भी ऐसा होता या मैं भी वैसी होती, तो वो चीजें क्या होता है ना, रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो ये होता जरूर है, ओके। सो इस बात पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है, बिकॉज आपका रियूनियन काफी क्लोज है। यदि किसी प्रॉब्लम के वजह से, देखो कभी कभी ना लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी होती है ना जो हमें आंख से तो नहीं दिखती, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो हमें दिखती नहीं है तो हमें पता कैसे होगा नहीं, राइट। सो इसलिए आप क्या कर सकते हो, चीजों को मैनिफेस्ट करो। जो चीज क्लोज होती है ना, जो चीज आपके बहुत करीब होती है, उस चीज को ना यदि आपको पता चल जाए ना, तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको वो चीजें मिल जाती है। एक तरफ आपके पर्सन आ रहे, एक तरफ आपसे बात कर रहे, दूसरी तरफ लोगों की इंटेंशन जो है वो बहुत गलत है आप दोनों के रिश्ते को लेके, ठीक है। लोग अच्छा नहीं सोचते आप लोगों के बारे में, सोच की एनर्जी आ रही है बार बार, ठीक है। सो लोगों का सोचना जो है वो अच्छा नहीं है, राइट। सो लोगों को कहीं ना कहीं निकाल के फेंकने की जरूरत है आपको। यहाँ पे भी देखो 3 लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। हालांकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स है, बट यहाँ पे 3 पंछी देख रहे हो और यहाँ पे 3 पंछी देखो आप, बर्ड्स देखो आप, राइट। तो ये होता जरूर है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है, डिवाइन गाइड करे और बताएं नेक्स्ट 3 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है। बट आपके पर्सन की ऊर्जा अच्छी है, दी हाई प्रिस्टेस, क्या बात है, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। इंट्यूशन आपका बताएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे, अपने इनर वॉइस पे फोकस करो, बिलीव करो, इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, बताएगा कि यस चीजें रियल होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि नजर इज रियल, वैसे चीजें रियल होती है, हर चीज में रियलिटी होती है, बस जरूरत है तो उसे अपने आप में समझने की, महसूस करने की, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दे के क्यों समझाती हूँ इतने हार्ड वर्ड्स में, ताकि आप लोगों को ना समझ में आए, ठीक है। क्लियर रखो माइंड को, जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी ना लाइफ में, कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है, कितनी भी वीडियोस देखने का। यस मैं पर्सनली बोल रही हूँ, हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग वीडियो वॉच नहीं करोगे, राइट, बट ये बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है तो कुछ भी देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। किसी भी चीज पे फिर बिलीव करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। यहाँ पे देखो दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पर्सन के इंट्यूशन को, आपके पर्सन की बातों को। कहीं ना कहीं इंट्यूशनली ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ बहुत ही गहरा रिश्ता है इनका, ठीक है। सो इनको हेल्प करो, इनको लाइक थोड़ा सा मदद करो आप। यदि इस रिश्ते में सच में आप रियूनियन के लिए एक्साइटेड हैं, यदि चाहते हैं कि हाँ दीदी हमारा रियूनियन हो जाए, हमारा घर अच्छा रहे, हमारी फैमिली अच्छी रहे, हम लाइफ में सेटल रहे, सो यस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। नंबर 2 की एनर्जी है, सोलमेट है ये आपके, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी यहाँ पे, एंड देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। अब मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स कहा है, सो मे बी चांसेस है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मैंने जस्ट अभी 3 ऑफ पेंटिकल्स कहा 3 ऑफ कप्स के कार्ड को देखते हुए,
ठीक है। सो यहाँ पे देखो देखो ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक लिटरली मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। लाइक देखो, अपनी आंखों से देखो, बिलीव नहीं करते हो ना, देखो अपनी आंखों से ये क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। आप दोनों के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे भी 3 लोग, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों की इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांगली है। इन लोगों को कट ऑफ करो अपने जीवन से, मैनिफेस्ट करो, ऑटोमेटिक सारी चीजें कट ऑफ हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी आपके रिश्ते से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप नहीं भी चाहते हो ना, कि आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी हमें तो भरोसा ही नहीं है, हमारा तो कुछ होना ही नहीं है, हमें तो चाहिए ही नहीं, हम नहीं लिखेंगे लेटर। तो एक काम करो, अपने बारे में लिख लो, अपने लाइफ में जो चाहते हो, पॉजिटिविटी, जॉब, करियर, फाइनेंस, बिजनेस, फैमिली लाइफ, जो भी चीजें आप चाहते हो मैनिफेस्ट कर लो, मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आके कमेंट में बताना कि क्या मिला नहीं मिला। जैसे कि एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने मुझे कमेंट किया था, आफ्टर 3 years, आई थिंक 3 years 2 years या 6 month बाद उसने चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखना स्टार्ट किया, उसके बाद आके मुझे कमेंट कर रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपने लाइफ में बैलेंस अगर चाहते हो तो भी लेटर लिखो, खुद के लिए भी लिख सकते हो, पार्टनर के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने इस कार्ड को देख के कहा था, बट मुझे नहीं पता था कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, सो इंट्यूशन काफी अच्छा है, तभी ईश्वर की कृपा है। ओके, जो ये चीजें आप लोगों को मैं आज बता पा रही हूँ। देखो यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आपके पोर्शन का ना इंट्यूशन काफी अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट 3 days में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस इंसान के साथ आपकी कोई मीटअप या किस तरीके का लेटर, मैसेज, रियूनियन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लिख दो कि यस नेक्स्ट 3 days में यूनिवर्स में रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, आपके मिराकल्स को, अपने पर्सन की तरफ से चीजों को रिसीव करने के लिए मैं रेडी हूँ। 6 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे मैजिशियन की बात कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि एक लेटर लिखो, नंबर 1 की एनर्जी, एक लेटर लिखो, चीजों को अट्रैक्ट करो, मैजिशियन की एनर्जी है। ईश्वर भाई यहाँ पे आपसे बार बार कह रहे हैं कि वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे देखो आप वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर भी वेटिंग एनर्जी में है। ठीक है, सो आप दोनों में बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजनेस बढ़ने वाली है। लेटर लिखो, मैनिफेस्ट करो, किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेटर के थ्रू हो। लेटर इसलिए कहा क्योंकि ना लेटर जब लिख देते हो ना तो वो आपकी इंटेंशन जो है उसके साथ सेट हो जाती है, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। राइट, यदि आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी भी कारणवश यदि नहीं लिख सकते, ठीक है, वैसे तो लिखना चाहिए, यदि नहीं लिखने में इंटरेस्टेड हो तो चीजों को मैनिफेस्ट करो। नेक्स्ट 3 days तक मिरर के सामने खड़े होके बोलते रहो, जो भी चीजें चाहिए बोलते रहो, मिल जाएगी। 2 weeks में भी मिल सकता है इसका रिजल्ट आपको। ठीक है, बट रिजल्ट का वेट मत करना, वरना डांट लगाऊंगी मैं आप सबको। ठीक है, रिजल्ट का वेट मत करना, देखो हैप्पी ही मिलेगा, जो भी मिलेगा रिजल्ट, जो आंसर यस ओके, आंसर इज यस जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, बट आपको किसी भी चीज का ना वेट नहीं करना। देखो लाइफ में ना कभी किसी चीज का वेट मत करना, कभी भी नहीं। अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें आपको मिलती है। ठीक है, जितना वेट करोगे ना उतना डिले होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। ठीक है, जो दीदी कभी फुर्सत में आप लोगों को बताएगी, बिकॉज ऐसे रीडिंग लंबी हो जाती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी किसी दिन। ठीक है, बट यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, 666 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिविटी अच्छी हो रही है, शुक्र की एक्टिविटी अच्छी हो रही है, लव, रोमांस, लाइक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, ढेर सारी चीजें आने वाली है। नंबर 9 मंगल कार्य होने वाला आपके जीवन में। ठीक है, बहुत जल्द होगा। अट्रैक्ट करने की जरूरत है, जितने लोग भी चाहते हो अट्रैक्ट करना कर लो, डेफिनेटली आपको खुशियां मिल जाएंगी आपके पार्टनर से, इस रिश्ते में, ऑल ओवर आपके लाइफ में। ठीक है, सो अब मैं राशियां बता देती हूँ जो स्ट्रॉन्ग राशि निकल के आई है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ध्यान से सुनिएगा जो राशि मैंने आपको कहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आके कहते हो कि दीदी आपने राशियां नहीं बताई है। ठीक है डियर, तो अच्छे से सुना करो, मैं राशियां बताती हूँ। नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 666 आया है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1 की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। सो जरूर आप मैनिफेस्ट करें चीजों को। ठीक है, पॉजिटिव रहे, ढेर सारा थैंक यू करें यूनिवर्स को, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड शो करें। एंड यस, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन टैरो फैमिली से जुड़ जाइए। यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियां मिले आप सबको। ठीक है, यदि नहीं भी किया है तो भी ढेर सारी खुशियां मिले। दीदी सबको एक बराबर ही देखती है। ठीक है, चाहे वो चैनल मेंबर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, या सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो भी सबके लिए एक बराबर है। ओके, बट कर लेते हो ना तो ज्यादा कनेक्ट फील कर पाती हूँ। ओके, सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सारे चैनल्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले गाइस। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।